अस्सलामु अलैकुम अजीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025-26 का ग्रेड 5 का इस्लामियात का पेपर है। ये वर्जन 3 है। इससे पहले हम वर्जन 1 और 2 मुकम्मल कर चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो बेटा इसका हिस्सा अव्वल है मारूजी सवालात। तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो शुरू करते हैं। हिस्सा अव्वल है मारूजी सवालात। सवाल नंबर 1 है, फरमान मुस्तफ़ा है कि आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला की तरफ से हिफाजत के लिए तकर्रर होगा। तो ये वाला सही है। अब एक फरिश्ता। सवाल नंबर 2 है, मन यराम अल राफा का युहर्रिमुल खैरा कल्लाहु। हम अपने रोज़मर्रा के मामलात में हदीस मुबारक पर अमल करके बच सकते हैं। सी वाला है सख्ती से। 3 नंबर है, कुरान मजीद में यौमुद्दीन कहा गया है। सी वाला है क़यामत के दिन को। 4 नंबर है, ऐसे लोग जिन पर ज़कात फ़र्ज़ हो कहलाते हैं। बी वाला साहिब नसाब। 5 नंबर है, बैतुल मक़दस और अर्श मौला का दरमियानी सफ़र कहलाता है। ए वाला है मेराज। 6 नंबर है, कुफारे और सौर के दहाने पर देख कर वापस चले गए। बी वाला है मकड़ी का जाला। 7 नंबर है, मस्जिद नबी की तामीर में आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बज़ाते खुद हिस्सा लेना ज़ाहिर करता है। सी वाला है इस्लामी मसवात को। 8 नंबर है, ग़ज़वातुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें दरस मिलता है कि फ़तह और शिकस्त का दारो मदार डी वाला है जज्बा ईमानी पर। 9 नंबर है, फ़तह मक्का के मौके पर मुशरिकीन मक्का पर कैफियत तारी थी। बी वाला है खौफ की। और 10 नंबर है, चुगलखोरी की आदत तर्क करके हम मुआशरा को बचा सकते हैं। ए वाला है फसाद से। इसके बाद हिस्सा 2 में इंशाइया सवालात। सवाल नंबर 11 के 3 जुज़, 12 के भी 3 जुज़ और सवाल नंबर 13 के 3 जुज़ हैं। अब हम इनके जवाबात देखते हैं। तो सवाल नंबर 11 का अकीदा ख़त्म नबुव्वत का तारफ़। तो ये जवाब है यहाँ से यहाँ तक। दूसरा सवाल है, रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत दरअसल अल्लाह की इताअत है, बयान करें। तो ये जवाब है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तीसरा जुज़ है इसका, दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत बयान करें। तो ये जवाब है यहाँ से लेकर यहाँ तक। सवाल नंबर 12 है, सफ़र मिराज से क्या मुराद है। तो ये जवाब लिखा हुआ है, मिराज से मुराद वो सफ़र है जिसमें हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और फिर आसमानों की सैर की। बी पे है, आसमानों पर रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात किन अंबिया इकराम से हुई। तो ये जवाब लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। सी पार्ट पे है, सफ़र मिराज से हमें क्या सबक मिलता है। तो जवाब है यहाँ से लेकर यहाँ तक। सवाल नंबर 13 है, रवादारी का मफ़हूम बयान करें। तो जवाब है रवादारी के मानी है बर्दाश्त करना और दूसरों का लिहाज करना। बी पार्ट है, इस्लाम में गैर मुस्लिमों के साथ कैसे रवादारी का हुक्म है। तो ये जवाब है नजरान के मसीहों वाला यहाँ से यहाँ तक। सी पार्ट है, रवादारी के फ़वाइद तहरीर करें। तो ये जवाब है यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर जो वर्जन 3 है मुकम्मल होता है। इसके बाद वर्जन 4 को देखते हैं। ये वर्जन 4 है जिसका हिस्सा वाला है मारूजी सवालात। सवाल नंबर 1 है, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता बिल्लाह। हमें ये दुआ शैतान से बचने के लिए पढ़नी चाहिए। बी वाला है घर से निकलने से पहले। 2 नंबर है, नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान रिश्तेदारों से बदसलूकी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा की रोशनी में हमें इख्तियार करनी चाहिए। डी वाला है सुलह रहमी। 3 नंबर है, कुरान मजीद में यौमुद्दीन कहा गया है। सी वाला है क़यामत के दिन को। 4 नंबर है, ऐसे लोग जिन पर ज़कात फ़र्ज़ हो कहलाते हैं। बी वाला साहिब नसाब। और 5 नंबर है, सफ़र मिराज नबी ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से हैं। ए वाला है 2। और 6 नंबर है, कुफार गार सौर के दाने पर देख कर वापस चले गए। बी वाला है मकड़ी का जाला। 7 नंबर है, मिसाक मदीना के तहत अमन व अमान कायम रखने की ज़िम्मेदारी थी। तो डी वाला है तमाम कबाइल की। और 8 नंबर है, ग़ज़वातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें क्या दरस मिलता है। तो सही ऑप्शन है डी वाला है जज्बा ईमानी पर। और 9 नंबर है, फ़तह मक्का के मौके पर। तो डी वाला है अमन का क़याम। 10 नंबर है, जंजीरों में जकड़े हुए हज़रत अबू जंदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कफ़ार मक्का के हवाले करना बेहतरीन मिसाल है। बी वाला है फ़ायद की।
حصہ دوم ہے انشائیہ سوالات، سوال نمبر 11 ہے، سوال نمبر 12 ہے اور سوال نمبر 13 ہے، تینوں کے آگے 3 جز ہے۔ اب ہم یہ سوال بھی پڑھیں گے اور ان کے جوابات بھی دیکھتے ہیں۔ تو سوال نمبر 11 کا پہلا عقیدہ آخرت والا ہے، تو یہ جواب ہے یہاں سے لے کر یہاں تک۔ دوسرا ہے قیامت کے دن اچھے اور برے اعمال کا کیا بدلہ ملے گا، تو یہ جواب لکھا ہوا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک۔ سی پارٹ ہے عقیدہ آخرت سے انسانی زندگی میں کیسے بہتری آ سکتی ہے، تو یہ جواب ہے یہاں سے لے کر یہاں تک۔ سوال نمبر 12 ہے ہجرت سے کیا مراد ہے، تو اس کا جواب یہ لکھا ہے دین اسلام میں ہجرت سے مراد اللہ کی رضا کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہونا ہے۔ بی پارٹ ہے ہجرت مدینہ کے حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار لکھیں، تو یہ جواب لکھا ہوا ہے یہاں سے یہاں تک۔ سی پارٹ ہے ہجرت مدینہ کے نتائج قلم بند کریں، تو یہ جواب ہے یہاں سے یہاں تک۔ سوال نمبر 13 ہے اسلامی اخوت سے کیا مراد ہے، جواب ہے اسلامی اخوت سے مراد تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے یہاں تک۔ بی پارٹ ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اسلامی اخوت کا ایک واقعہ تحریر کریں، تو یہ واقعہ لکھا ہوا ہے یہاں سے یہاں تک۔ اور سی پارٹ ہے ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں اخوت قائم رکھنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے، تو یہ جواب ہے یہاں سے لے کر یہاں تک۔ تو بیٹا یہاں پر یہ ویڈیو یہ دونوں گیسٹ پیپر مکمل ہوتے ہیں، امید ہے آپ لوگوں کے لیے یہ فائدہ مند رہے گے انشاءاللہ۔ ویڈیو کو لائک کریں اور جو بچے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، اس وقت تک اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔